जून को जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया उसी दिन नीट यूजी का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, लेकिन रिजल्ट को लेकर लाखों बच्चे हल्ला मचा रहे हैं। में कुछ बहुत सारे सस्पिशियस थिंग्स पाए गए। इस लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने नीट 2024 में रजिस्टर किया है, लेकिन एग्जाम के कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई कि नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे इमेज सर्कुलेट होने लगे जो कि नीट के पेपर के लीक के थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उन्होंने तुरंत ही इन सब क्लेम्स को बेसलेस कहकर खारिज कर दिया। उनका कहना था कि लीक्ड इमेजेस एक्चुअल पेपर से मैच नहीं करती थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि मना करने के बावजूद भी कई सारे स्टेट्स में कुछ लोग अरेस्ट हुए। ये बताता है कि आखिर मैटर कितना सीरियस है। बिहार में उन्होंने 13 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें स्टूडेंट और उनके फैमिली मेंबर्स भी शामिल थे। के अनुसार ये लोग नीट का क्वेश्चन पेपर एडवांस में कैंडिडेट तक पहुंचा रहे थे और 30 से 50 लाख तक चार्ज कर रहे थे। राजस्थान और गुजरात से इंसिडेंट रिपोर्ट हुई, जहां पुलिस ने लोगों को अरेस्ट तो कर लिया। एक स्कूल टीचर और एक जो कैंडिडेट जो मदद करना चाहते हैं। हमारे देश में पेपर लीक एक आम बात बन गई। इनफैक्ट द इंडियन एक्सप्रेस के एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि पिछले 5 सालों में 41 अलग-अलग पेपर लीक्स देखने मिले हैं, जिनकी वजह से 1.4 करोड़ जॉब सीकर्स को फर्क पड़ा है। तो इसके बाद जो हुआ वो और भी शॉकिंग था। गुजरात पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया, जिनमें से एक स्कूल प्रिंसिपल थे और एक बीजेपी के कार्यकर्ता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ये लोग नीट एग्जाम के लिए स्टूडेंट को मैल प्रैक्टिस में हेल्प कर रहे हैं और साथ ही साथ 8 ब्लैंक चेक्स भी पाए गए पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो पुलिस का कहना ये है कि कुछ चेक्स उन पेरेंट्स के थे जिन बच्चों ने अभी नीट का एग्जाम दिया था। सबके बाद भी ये कहता है कि कोई भी अनफेयर एडवांटेज किसी स्टूडेंट को नहीं मिले। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि कोई भी नीट का पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन है पेपर लीक हुआ है, कहां प्रमाण हुआ है? कोई एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने है। 5 मई को उन्होंने 4 अभ्यर्थी को पकड़ा है सेंटर से, जो एक बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 दिन से पेपर था, हम रूम में बैठ के पढ़ लेते, वही पेपर एग्जाम में आया है। 13 लोग को गिरफ्तार किया है और वो लोग पुलिस कस्टडी में नहीं, जुडिशियल कस्टडी में, बेल नहीं मिली। मतलब संगीन आरोप है पेपर लीक के। ऐसे पेपर लीक के और इश्यूज गुजरात वगैरह से भी आए हैं। मतलब किस बात का इतना हो गया? पेपर लीक हुए, आपने लोगों को अरेस्ट भी किया है और केस रजिस्टर होकर वो जुडिशियल कस्टडी में हुए, बाद भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि पेपर लीक हुआ है। मानने को तैयार नहीं है कि आप एनटीए में इरेगुलरिटीज हुई है। नीट 2024 के सबसे बड़े घोटाले की तरफ दोस्तों, जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आया, चौंकाने की बात तो ये थी कि आखिर रिजल्ट 4 जून को क्यों ही आया, जिस दिन लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट भी आना था असल में, जबकि नीट का रिजल्ट 14 जून को आने वाला। चलो ठीक है, आप लोगों ने जल्दी कर दी, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही लोगों ने रिजल्ट देखा, सबसे बड़ी शॉकिंग की बात तो ये लगी कि आखिर इतने सारे बच्चे, मतलब 67 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे आए। 67 स्टूडेंट्स ने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर किए और इसका रीजन था ग्रेस मार्क्स देना। इतने 720 स्कोर स्टूडेंट्स के 5 साल में मिलाकर नहीं आए जितना इस साल आए। जैसे 2023 में सिर्फ 2 बच्चों ने ही 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया था। 2022 में 4 स्टूडेंट्स, 2021 में 3 स्टूडेंट और 2020 में 2 स्टूडेंट। इसके बाद जैसे ही पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने हंगामा किया, उसके कुछ दिन बाद एनटीए का एक स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि 67 स्टूडेंट में से 44 स्टूडेंट को उन्होंने फिजिक्स में एक क्वेश्चन की गलती की वजह से मार दिए गए और 6 स्टूडेंट्स को टाइम की लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स मिले हैं। असली चिंताजनक सोचने वाली बात तो तब आई जब 67 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट एक ही सेंटर के थे। क्या ये कोइंसिडेंस है? क्या ये वही 6 स्टूडेंट्स है जिनको टाइम की लॉस की वजह से मार्क मिला था और ये 6 स्टूडेंट्स एक ही सेंटर के हो भी सकता है। और कुछ स्टूडेंट्स को 780 एंड 719 मार्क मिले, जो कि नीट मार्किंग सिस्टम से पॉसिबल नहीं है। तो इस एग्जाम में जो पॉसिबल मार्क्स हैं वो या तो 720 आ सकता है, या तो 716 आ सकता है, या 715 आ सकता है। 780 और 790 कभी नहीं आ सकता। और जब स्टूडेंट्स ने एनटीए को पूछा कि आखिर ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए, तो एनटीए ने ये जवाब दिया कि कई नीट 2024 के स्टूडेंट्स ने पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में कि उनको लॉस ऑफ टाइम देखने मिला था एग्जाम में। दोस्तों, जब स्टूडेंट एनटीए को पूछने लगता है कि आखिर आपने किस क्राइटेरिया और किस फॉर्मूले के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिए,
तो उनसे तो पहले कोई जवाब नहीं आता। उसके कुछ दिन बाद वो जवाब देते हैं कि क्लर्क यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के 2018 वाले एग्जाम में कॉपी मिलने या पेपर मिलने में देरी पर सेकंड के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिए जाते। एनटीए ने वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा दिया और इसी आधार पर कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनसे पूछा कि आखिर आपने सच में कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो इनके तरफ से एक नंबर आया। वो नंबर था 1563 स्टूडेंट्स। और इनका जवाब तब आता है जब सुप्रीम कोर्ट इनसे पूछता है कि आखिर एनटीए में ट्रांसपेरेंसी की कमी इतनी क्यों हुई और ग्रेस मार्क्स देने की जरूरत क्यों पड़ी। और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को एनटीए को 1563 स्टूडेंट्स का री एग्जाम के लिए ऑर्डर दिया गया। और अभी जुलाई 3 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि नीट 2024 के रिजल्ट रीवैल्यूएशन करा जाए। दोस्तों, ग्रेस मार्क्स दिए जाने की वजह से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कॉम्पिटिटिव बैलेंस को वो खराब कर सकता है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन गलत जवाब दिया उनका स्कोर उसके बराबर हो सकता है जो ब्लैंक छोड़ कर गए। ये इवैल्यूएशन की एक मेरिट को क्वेश्चन करता है और शायद इसी की वजह से स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस टूट सकता है। किसी भी एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर स्टूडेंट और एजेंसी के बीच में ट्रांसपेरेंसी ना हो तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारा एजेंसी करप्शन से भरा हुआ है। नीट 2024 के एग्जाम में सिर्फ ट्रांसपेरेंसी की कमी नहीं, इसमें इतने सारे मिस्टेक है और इतने सारे करप्शन है कि आखिर बच्चा सोचने में मजबूर हो जाए कि आखिर वो भरोसा किस पर करे। नीट 2024 कंडक्ट करवाया गया था 24 लाख स्टूडेंट्स और 4500 से ज्यादा सेंटर में और 600 से ज्यादा सिटीज में। लेकिन हुआ ये कि कुछ स्टूडेंट्स और कुछ सेंटर की वजह से 24 लाख बच्चों के फ्यूचर पर पानी फिर गया। लाखों बच्चों की सालों की मेहनत कुछ पल में ही तहस हो जाती। और जब आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो आपको जस्टिस के सिवाय डंडा मिलता है। अभी तो और स्कैम्स की खबर बाकी है। 19 जून को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेट यूजीसी एग्जाम कैंसिल कर दिया। यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जाम है जिसे एनटीए करवाती है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। लेकिन इस एग्जाम के साथ आखिर हुआ क्या? 18 जून को ये एग्जाम कंडक्ट करवाया है OMR फॉर्मेट। लेकिन अगले ही दिन नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक यूनिट ने कहा कि इस एग्जाम के कॉम्प्रोमाइज होने के चांस है और होम मिनिस्ट्री कोई भी डिटेल नहीं देता कि आखिर एग्जाम कॉम्प्रोमाइज कैसे हुआ। उन्होंने बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एग्जाम कैंसिल हो गया है और इसका और मैटर सीबीआई को सौंपा गया है। और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर डार्क वेब पर लीक हो चुका है। डार्क वेब बेसिकली इंटरनेट का वो पार्ट है जिसे हम सफारी या ब्राउजर से खोल नहीं सकते। बेसिकली इसको इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। 2 दिन बाद एनटीए ने कहा कि वो एक और एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं, CSIR यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जिसको ईयरली ट्वाइस किया जाता है। पोस्टपोन होने का रीजन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस और लॉजिस्टिक इशू की वजह से, और इसके बारे में ब्रीफली कोई भी डिटेल नहीं दी गई। एक दिन बाद 23 जून को खबर आता है कि नीट पीजी का एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिया गया। इस एग्जाम को एनटीए नहीं करवाते, इस एग्जाम को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट के लिए होता है और नीट पीजी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पोस्टपोन करने का रीजन बताया कि कई एलिगेशन आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंटीग्रिटी पर, जिसकी वजह से वो एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं। जानते हो एग्जाम था 23 जून को और ये प्रेस रिलीज कब किया गया? 22 जून रात को 10 बजे। एग्जाम के कुछ घंटों पहले ये प्रेस रिलीज किया जाता है कि एग्जाम पोस्टपोन किया है, जबकि लाखों बच्चे 100 किलोमीटर ट्रैवल करके सेंटर के पास पहुंच चुके होंगे। ऐसे ही साल कई सारे एग्जाम कैंसिल किए गए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल और टाइम की लॉस हुआ है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनका सरकार के ऊपर भरोसा भी लॉस हो गया, जिसकी वजह से लाखों स्टूडेंट ने इतना हल्ला मचा दिया है कि सरकार के ऊपर अब प्रेशर है। वही सरकार जो कुछ महीने पहले बोलती थी कि पेपर लीक नहीं हुए न्याय देने के लिए कोई पेपर लीक नहीं। बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, पेपर दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। एनटी के साथ तो पहले से ही इरेगुलरिटीज की प्रॉब्लम है। यूजीसी नेट और नीट यूजी दोनों एग्जाम हुए थे, पर नेट यूजीसी को कैंसिल किया गया है और उसका नया से एग्जाम किया जाएगा। पर नीट यूजी के साथ री एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जो री एग्जामिनेशन हुआ था वो सिर्फ 1500 स्टूडेंट का था। इनको ग्रेस मार्क्स मिले थे और ये नहीं उनकी एनटी की वजह से नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि री एग्जामिनेशन किया जाए। लेकिन इस सब के बावजूद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर एनटी में इतनी इरेगुलरिटीज और इनकंसिस्टेंसी आखिर क्यों है? इसको जानने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक चलता हूँ। जय हिंद।